नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बारी गांव की सरकार की है, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदाता तैयार हैं, प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। बस इंतजार है कल का, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। कितना खास है ये चुनाव और कहां-कहां हो रही है वोटिंग, जानेंगे डिटेल में। मुद्दा तो है कि इस खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसके बाद अब गांव की सरकार बनाने की बारी है, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। कल 17 फरवरी 2025 सोमवार को पहला चरण है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। अब डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, जबकि अन्य 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। पंचायत चुनाव के लिए कैसी तैयारी है, आज मुद्दा तो है में करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब गांव की सरकार बनाने की बारी है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। कल 17 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण के परिणाम 18 फरवरी को आएंगे। दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा, जिसके नतीजे 21 फरवरी को आएंगे। वहीं तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। अंतिम चरण के परिणाम 24 फरवरी को आएंगे। पहले चरण के लिए होने वाला चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। अब डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, जबकि अन्य 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। पहले चरण के प्रदेश के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 43 और तीसरे चरण में 50 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे चुनाव में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होंगे। नारायणपुर जिले के 2 ब्लॉक नारायणपुर और ओरछा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरणों में होना है। 17 फरवरी को नारायणपुर ब्लॉक के 76 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है, जिसके लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बेमतरा में भी मतदान दलों को आज स्ट्रांग रूम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बेमतरा ब्लॉक में 285 मतदान केंद्र हैं। वहीं नवागढ़ ब्लॉक में 301 मतदान केंद्र हैं। जिला बेमेतरा ब्लॉक और नवागढ़ ब्लॉक में कल निर्वाचन होना है। कल 7 बजे से निर्वाचन प्रारंभ हो जाएगा। 7 से 3 का टाइम है और तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। सभी मतदान दल ने आपको सामग्री वितरण हो गया है। सभी मिलान करके अब रवानगी भी प्रारंभ हो गई है। जिला बेमेतरा में कुल 285 मतदान केंद्र है और नवागढ़ ब्लॉक में 301 मतदान केंद्र है और सभी को सामग्री वितरण हो गया है। बहरहाल कल गाँव की सरकार के लिए वोटिंग होगी। लाखों मतदाता कल बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब कोशिश है कि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं चुनाव से पहले एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित कुतुल गांव में ग्रामीण पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अबूझमाड़ में नक्सली दहशत के चलते मतदान केंद्रों को शिफ्ट किए जाने की वजह से ग्रामीण वोट नहीं दे पाते थे। हालांकि अब इस इलाके में पुलिस बेस कैंप खुल जाने से ग्रामीणों में मतदान को लेकर काफी उत्सुकता है। पहली बार मतदान केंद्र खुलने से ग्रामीण वोट डाल सकेंगे।
जिला कलेक्टर ने कहा कि कुतुल के ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया गया है। पहली बार मोहंदी में मतदान केंद्र बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी और मतदान केंद्र में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सभी को प्रोत्साहित किया है कि वो अवश्य आके अपना मतदान करें। लोगों ने भी बहुत ही सकारात्मक उसके लेकर उनकी दृष्टि थी और उन्होंने सपोर्ट किया जिला प्रशासन को। मतदान केंद्र पहले जो है काफी दूर था, इस बार पहली बार मोहंदी में उनके लिए मतदान की सुविधा दी जाएगी और मतदान केंद्र में समस्त जो AMF, EMF जो फैसिलिटीज होती हैं हम सुनिश्चित करेंगे। अबूझमाड़ में विधानसभा हो, लोकसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायत, इसको लेकर कभी मतदान करने इस इलाके के लोग नहीं आते थे। अब इस इलाके में कैंप खुला है तो मतदान होगा कि नहीं, यह हम यहाँ के बासिंदे से जानते हैं, यहाँ जो निवास करते हैं। क्या इन्होंने कभी अपना मतदान किया? दादा इधर आएंगे, नाम बताएंगे दादा अपना। मेरा नाम दिलीप। कहाँ रहते हो? कुर्ता मरका। कुर्ता मरका दादा। हाँ। दादा अब तक कितना चुनाव हुआ, कभी वोट डाले हो आप? नहीं डाले हैं सर, कभी नहीं डाले। कभी नहीं। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा तो उम्र 45 साल हो गया। हाँ। अभी तक कोई भी वोट नहीं डाले? कहीं नहीं डाले। विधायक, सांसद या पंचायत सरपंच चुनने को लेकर किसी में नहीं डाले। किसी में डाले? इस इलाके के लोग कभी वोट डालने गए हैं? वो एका दुक्का कोई गए हैं सर, लेकिन सब लोग तो नहीं गए हैं। कभी नहीं गए। हाँ। तो दादा अगर इस बार अगर आप लोग को मौका मिलता है यहाँ मतदान करने के लिए, आसपास अगर मतदान केंद्र खुलता है तो आप अपनी सरकार, गांव की सरकार चुनने के लिए जाओगे क्या? तो जाएंगे सर। हमारे गांव के फरस बड़ा गांव वाले को हम देंगे बोल के रखे। वही गांव का आदमी बनना चाहिए। गांव का आदमी बनना चाहिए। तो आपने देखा कि अबूझमाड़ के कुर्ता मरता गाँव के ग्रामीण है, इनका कहना है कि आज तक कभी इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन अब इस इलाके में जवानों की मौजूदगी होने और कैंप स्थापित होने के बाद अब इस इलाके में पहली बार मतदान होगा। अब ये अपने गांव की सरकार पहली बार चुनेंगे। हेमंत संचेती, जी मीडिया, नारायणपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश निषाद हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर सिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से हैं, अनूप अवस्थी जगदलपुर से और सरवर अली कोरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश तंबोली भी हमारे साथ होंगे कवर्धा से। और सबसे पहले राजेश, आपकी ओर रुख कर लेती हूँ, जहां छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अब बारी है। कल पहला चरण है और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं राज्य भर में, बताइएगा। देखिए, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और पूरी तैयारियां स्थानीय जो निकाय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कर ली गई है। और खास बात यह है, देखिए कल 53 विकास खंडों पे ये मतदान होने हैं और देखिए जो मतदाता हैं उनको चूंकि 4 वोट डालने हैं, पहले पंच के लिए, सरपंच, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य, इस तरह से 4 वोट डालने होंगे मतदाताओं को। देखिए शासन प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चूंकि ये गांव की सरकार चुनना है, ग्रामीण क्षेत्र पे किस तरह उनकी सरकार होगी, उनका कल एक फाइनल जो चुनाव है वो हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण का मतदान है वो 20 तारीख को होगा और उसके बाद तीसरे चरण का मतदान 23 तारीख को होगा। देखिए खास बात यह है, जो पहले चरण का मतदान होगा 17 तारीख यानी कल ये मतदान होंगे और उसके बाद दूसरे दिन 18 तारीख को इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसी तरह से बाकी जो अन्य जो चरण है उसमें भी इसी तरह के नतीजे आएंगे। लेकिन देखिए पूरी तैयारियां शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे कर ली गई है। तमाम जो बूथ हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और करीब 1.5 करोड़ मतदाता इस मतदान में शामिल होंगे। अलग 3 चरणों पे ये मतदान होंगे और 1,58,00,000 मतदाता हैं जो सीधे तौर पे गांव की सरकार चुनेंगे। और देखिए खास बात यह है, ग्रामीण क्षेत्रों पे पूरी सुरक्षा पुलिस ने कर ली है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पे भी पुलिस की तैनाती की गई है। खासकर जो बस्तर का जो इलाका है वहां पे ज्यादा फोकस इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि लगातार ये घटनाएं देखने को मिलती है। अक्सर जब भी चुनाव होता है तो यह जो प्रत्याशी हैं, सरपंच के जो प्रत्याशी है, उनकी कभी हत्या हो जाती है नक्सलियों के द्वारा। और इस बार किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और चुनाव शांतिपूर्वक हो, ये तैयारी प्रशासन ने की है। सरवर अली हमारे साथ कोरिया से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सरवर, कोरिया में क्या तैयारी है कल के चुनाव को लेकर, बताइएगा, बातचीत करेगा। आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की, उसके बाद यहाँ
ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, जहाँ पर मैं बासमती के क्षेत्र में हूँ, खड़गांव जनपद पंचायत में। यहाँ की ग्रामीण से हम बात करते हैं किस तरह यहाँ पर लोगों ने क्या सोच रखा है, किस तरह वोट देंगे। आप ये बताइए कि आप कल वोट डालने जाएंगे, क्या आपके पास होगा, क्या जो मेरा सपोर्ट करे उसको वोट डालेंगे। क्या विकास होना चाहिए आपको? विकास अच्छा होना चाहिए बस। किस तरह का विकास होना चाहिए? जिससे विकास अभी अच्छा हुआ है, खड़गवां में आने के समय में उस टाइप का विकास होना चाहिए। बड़ी बात। और कुछ इनसे बात करते हैं, आपके यहाँ पे हैं, क्या काम होने चाहिए कल वोट डालने जाएंगे? विकास को देखते हुए जैसे काम करे जो सरपंच डीसी के हिसाब से बात वोट देंगे। ठीक है। और कुछ इनसे बात, किस तरह विकास होना चाहिए? जो विकास करे अच्छा, निश्चित रूप से। और मुख्य रूप से देखने भी यही मिलता है कि लोग विकास के मुद्दे पर ही अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सरवर। सतीश तंबोली हमारे साथ बने हुए कवर्धा से। सतीश, कल क्या प्रक्रियाएं मतदान दल की ओर से देखने मिलेंगी और कितना उत्साह वोटर्स में है कल के लिए, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और कबीरधाम जिले में भी 2 चरणों में जो चुनाव होगी। 17 फरवरी की यानी कि कल सुबह 7 बजे से मतगणना जो शुरू हो जाए, मतदान शुरू हो जाएगी और इसको लेकर जो है ग्रामीणों में काफी उत्साह। मैं इस वक्त एक गांव में खड़ा हूं, भागुटोला गांव है और यहाँ के भी निवासी हैं, जो मतदाता हैं उसमें भी काफी उत्सुकता है अपनी सरकार चुनने की, और कल सुबह का वो इंतजार कर रहे हैं। और कल सुबह 7 बजने के बाद जो है अपने परिवार सहित मतदान करने जो है बूथों पर पहुंचने वाले कुछ ग्रामीण हैं मेरे साथ, उनसे भी जानेंगे कि दादा कल जो है मतदान होने हैं आपके गांव में, उसको लेकर कितना उत्साह है, कल का मतदान करने की क्या प्लानिंग है, कितने बजे जाएंगे, क्या है? कल के हमारा इंतजार है भैया। अगर के सरपंच चुनाव 5 साल में एक बार आते, हमारे गाँव में जितना भी है सब काम काज छोड़ के काली सुबह मतदान करबो और मतदान करे के बाद भले काम में जाबो और हम योग्य व्यक्ति ला इधर सरपंच चुनाव चुनबो ताकि वो हमारे पंचायत में अच्छा से अच्छा काम कर सके। रोड है, बिजली है, पानी है, सबके व्यवस्था कर सके, स्कूल के व्यवस्था कर सके, मास्टर की व्यवस्था कर सके। ऐसे हम योग्य उम्मीदवार ला हम सरपंच के चुनाव चुनबो, यही हमारा आशा है। और जत्का दाई बहनी और गांव के संगी साथी मन से निवेदन है कि कल सुबह तत्काल आके मतदान करे, अपन अपन मत के प्रयोग करें। एक ग्रामीण और है, दादा कल मतदान करे बार जाना है सुबह, तो घर के पूरा सदस्य मन हावे? पूरा बाहर बुलाए, बाहर से बुलाया, कहाँ कहाँ चले गए? बाहर हमारे वहाँ से सब आके सब वोट डाल दोगे। मतलब मतदान करना है, सरकार चुनना है, सरपंच बनाना है करके आए हैं। कल कितने बजे जाना है? 7 से चालू है, हम तो 3 बजे तक के है, बीच में सब करना है, त्योहार है कल हमारे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि कितनी जागरूकता है ग्रामीणों में भी अपने सरकार चुनने के। जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि इनके परिवार के सदस्य जो है अन्य गांवों में जो है कमाने खाने के लिए गए हुए थे, लेकिन कल मतदान है तो इस मतदान करने के लिए जो है जागरूकता दिखाती है इन ग्रामीणों की कि कितना जागरूक है अपने जो अधिकार है, जो अपने सरकार चुनने, सरपंच चुनने हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनने हैं, जनपद पंचायत सदस्य चुनने हैं, उसको लेकर कितनी जागरूकता इन ग्रामीणों में है। ये बात जो इनसे जो है सीखी जा सकती है, जो उन लोगों के लिए जो गांव में रहकर भी जो बूथों तक नहीं पहुंचते और जो अपने अधिकार है मतदान करने का, अपने सरपंच चुनने का, उसका भी अधिकार का प्रयोग वो नहीं कर पाते, उसके लिए एक अच्छा संदेश है। तो इस तरह से जो है गांव में पूरी तैयारी हो गई है निश्चित रूप से, और आज तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि कल सुबह से वोट डाले जाएंगे। मैं लौट रही हूँ सतीश आपके पास। किशोर शिलेदार हमारे संवाददाता राजनांद गांव से हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, मतदान दल की तैयारियां बताइएगा, सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं ये भी बताइए, और वोटर्स में कितना उत्साह है, बातचीत करिए। जी देखिए, कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण 17 तारीख को सुबह शुरू होने वाला है और इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज ही राजनांदगांव ब्लॉक के जितने भी मतदान केंद्र थे वहां पर मतदान कर्मियों को सामग्री के साथ में रवाना कर दिया गया है और वो गंतव्य तक पहुंच भी चुके हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 3 बजे तक ये मतदान होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो इस ग्रामीण सरकार को लेकर उनके मन में क्या है, किस तरह से वोट डाले जाएंगे और क्या ग्रामीण
का रुख रहेगा इस मतदान में? किस तरह का रुख रहेगा? इस शहरी सरकार तो चुन ली गई है, अब सरकार चुनने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है? जिस तरह से शहरी मतदाताओं का रुझान दिखाई पड़ रहा है और जो परिणाम आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चाहे वो पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ऐसी ही सरकार वापस बनेगी और जो प्रदेश की सरकार है उसके समर्थन की सरकार बनेगी, ऐसा पूरा आभास होता है। आपको क्या लगता है? आप भी कल पंचायत चुनाव में शामिल होंगे, कल जाएंगे वोट डालने, और किस तरह की आपको लगता है कि किस तरह के प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा संपर्क रहता है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। जैसे नगर निगम क्षेत्र में परिणाम आए हैं, परिणाम आश्चर्यजनक हैं। जैसे नगर निगम क्षेत्र का अपन परिणाम देखें तो पूरे प्रदेश में 10 में 10 सीटें एक तरफा जैसे लग रही है। 49 सीटें में से 34 सीट नगर पालिकाओं में जो एक साइड दिख रही है। 114 नगर पंचायत की जो सीटें हैं उसमें 94 सीट जो है कि क्या बोलते हैं एक तरफा दिख रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस स्थिति में नगर निगम में एक तरफा मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। हो सकता है वैसा ही रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले। सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, महतारी बंधन योजना और ये सब योजनाओं हो सकता है वो प्रभावी रहें, ऐसा मुझे लगता है, और परिणाम शायद सरकार के पक्ष में आए, ऐसा लगता है। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये जो चुनाव हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव, बिल्कुल, और पहले के जो 3 चुनाव हुए उसने कई हद तक बहुत से संकेत दिए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव क्योंकि डायरेक्ट किसी भी सियासी दल से नहीं होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, हालांकि पीछे जरूर सियासी दल सहयोग देते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या किस पर जनता भरोसा जताती है। मैं अनूप अवस्थी की ओर रुख कर लेती हूँ। अनूप, इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के चुनाव, क्योंकि ये 3 चरणों में होने हैं और कल जो चुनाव होने वाला है वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले हैं, ऐसे में जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करना जरूरी हो जाता है। उसकी क्या तैयारियां हैं, बताइएगा। प्रेरणा, देखिए, बस्तर में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं और यही कारण है कि यहाँ पर चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बस्तर जिले की बात करें तो पहले चरण में दरभा ब्लॉक और जगदलपुर ब्लॉक में चुनाव होगा। दरभा ब्लॉक अति संवेदनशील माना जाता है, ये इलाका जो है माओवाद प्रभावित इलाका रहा है। ऐसे में हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कोई बड़ी माओवादी घटना नहीं हुई, बावजूद उसके जो फोर्स है यहाँ पे सतर्कता बरत रही है। बस्तर के एसपी सलभ सिन्हा का ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये है कि 101 बूथ हैं दरभा ब्लॉक में, 41,000 मतदाता हैं। शहरी जो जगदलपुर का इलाका है, ग्रामीण इलाका, वहां पर 218 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख मतदाता हैं जो कि जो ग्रामीण सरकार होगी वो चुनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि जागरूकता ज्यादा रहती है। शहर में हमने देखा जगदलपुर नगर निगम में 69% ही मतदान हुआ, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, पिछले विधानसभा में सिर्फ चित्रकूट विधानसभा में तकरीबन 81% मतदान हुआ था। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 80 से 85% मतदान ग्रामीण इलाकों में होगा और जो लोग हैं सुबह से ही पहुंचने लगेंगे। इसलिए समय भी जो निर्धारित किया गया है निर्वाचन के आयोग के द्वारा, ग्रामीण इलाकों में 6:45 से ही मतदान शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 बजे तक ये मतदान होगा और दोपहर में ही जो पंच और सरपंच के नतीजे हैं वो उसी मतदान केंद्र में ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जनपद सदस्य और जो जिला पंचायत सदस्य के जो रिजल्ट होंगे वो अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को सार्वजनिक होंगे। जी प्रेरणा, बिल्कुल ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सरवर अली कोरिया से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरवर, इससे पहले भी आपने लोगों से बातचीत की थी, कई ऐसे क्षेत्र भी हैं छत्तीसगढ़ में, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पहली बार वोट डाले जा रहे हैं और उनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह चुनौती बड़ी रहती है, जिला पंचायत की बात करें चाहे जनपद पंचायत की बात करें, हमारे एमसीबी जिले की बात करें जहां पर जनकपुर जनपद पंचायत है जहां पर पहली बार मतदान किए जा चुके हैं, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और इसके बाद अब ये जो है खड़वा जनपद पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जहाँ पर कल मतदान करेंगे। यहाँ के जो मतदान जो यहाँ के वोटर्स है हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं आखिर, क्योंकि ये जो
गृह जिला क्षेत्र है, इनसे बात करते जी। कल मतदान होगा, क्या किस तरह वोट डालेंगे, क्या विकास होना है जिस क्षेत्र में? विकास तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हुआ है। तो पूर्व हमारे सरपंच थे ना, यहाँ पे मत क्षेत्र में जैसे विद्युत या सड़कें या फिर जल योजनाओं के जितने, अगर ऊपर से अच्छे योजनाएं आते हैं और अच्छा सरपंच होता है तो ही विकास हो पाता है। अगर सरपंचों में कुछ कमी होती है तो विकास सही नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमारे सरपंच अगलिया जी हैं सतुक लाल, उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में अच्छे विकास किए, या तो गरीबों के प्रति या फिर बड़े लोगों के प्रति, सभी के प्रति अच्छे तरीके से विकास किया है। उनसे हम यहाँ के आम जनता जो है ना काफी खुश है और चाहते हैं कि इस बार भी वो मतलब सरपंच इस बार जो उनको सरपंच के साथ मिले और प्रेरणा। मैं और जो यहाँ पे बाइक से जा रहे हैं इनसे बात करता हूँ। कल चुनाव होने हैं, किस तरह के मतदान जो कल होने हैं वोटिंग करेंगे, तो क्या होना चाहिए विकास आपके यहाँ पे? रोड, बिजली, पानी, यही तो हो रहा है चुनाव में, ऐसा कुछ हुआ काम पहले वादा तो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है प्राथमिकता सबकी यही है कि उनका गांव बेहतर बने, स्वच्छ बने और तमाम सुविधाएं लोगों को मिल सके। पेंड्रा की ओर रुख करेंगे, दुर्गेश सिंह बिसेन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, आप वहां पर भी वोटर्स से बातचीत करिएगा। कल के चुनाव को लेकर कितना उत्साह है लोगों में, क्या मुद्दे हैं लोगों के पास, बात करेगा। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत कि कल पहली मतदान होना है और गौरेला जनपद में पहला मतदान होगा, जो जिसमें 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 75,000 मतदाता कल मतदान में भाग लेंगे। ग्रामीण यहाँ उपस्थित है और जो पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है, युवा लोग हैं हमारे साथ। और नई पंचायत की जो सरकार बनेगी, कैसी बनेगी, उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या इन लोगों ने लगा रखे हैं, वो बताएंगे। भैया नाम बताइएगा अपना। जितेश राठौर। जितेश, कल मतदान होना है, क्या उम्मीद है आपको नए पंचायत से? नया आप सरकार चुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पंचायत कैसा बनेगी? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित के अलावा पूरा गांव उत्साहित है, पूरा पंचायत उत्साहित है कि मतदान करना है और जो पंचायत की समस्याएं हैं उसको लेकर और गांव में जो भी समस्याएं हैं उसको अपन ये चाहते हैं कि क्या समस्या, क्या जैसे पिछले पंचायत में क्या ऐसी चीज थी जो नहीं मिली या क्या दिया उन्होंने जिसके कारण आप लोग वापस उन्हें चुनेंगे या नया बनाएंगे? तो कुछ आपने सोच रखा होगा दिमाग में। पिछले जो सरपंच थे या पंच थे या जनपद थे या जिला पंचायत जो भी प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा संतुष्टजनक कार्य नहीं किया गया है। तो इस बार पूरे गाँव का लोग का कहना है या पंचायत के लोगों मतदाताओं को कहना है कि अगर जो काम किए हैं वो यथावत रहेंगे, जो नहीं निश्चित रूप से। और ये क्या सब सोचते हैं, क्या इस बार परिवर्तन का मन है उस क्षेत्र में लोगों के पास, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप